नमस्कार, द एयर न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और द एयर न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है गुहला विधानसभा में। गुहला विधानसभा का ये खानपुर गांव है, जहां पर हमें तमाम ताऊ लोग बैठे दिखे। इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार गुहला का विधायक आखिरकार कौन होने वाला है। बता दें, यहाँ पे मौजूदा विधायक का नाम ईश्वर सिंह है, जो कि जेजेपी से आते हैं, लेकिन ये भी चर्चाएँ चल रही हैं कि इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ इस बार कांग्रेस से यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। तो चलिए लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार गुहला का विधायक कौन। इस बार वोट देने जाएंगे आप? वोट तो इसको भी देंगे जी। देंगे? किसको देंगे? मोदी की देंगे वोट तो। मोदी को देंगे। हाँ, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। ठीक है। बीजेपी से तारनवली जी हैं, उनका नाम चल रहा है और भी तमाम लोग शामिल हैं इस लिस्ट में। तो आपको क्या लगता है बीजेपी किसको इस बार टिकट दे सकती है? ये पार्टी तो मोदी की है। हाँ, मोदी की तो पार्टी है। हाँ। लेकिन आप जैसे लोग आ रहे होंगे, मिलजुल रहे होंगे, चर्चाएं चल रही होंगी, क्या लगता है? कैंडिडेट तो जो साहब होगा मोदी का हुआ है, उसको देंगे। उसी को दे देंगे। उसको देंगे। नाम अब मैटर नहीं करता है। नालो मैटर नहीं हो। ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल जो मौजूदा आपके विधायक जी हैं ईश्वर सिंह, उन्होंने काम वाम किए हैं कि नहीं आपके क्षेत्र में? मारा कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं किया। मारा नहीं कराया, आग भी एक भी काम नहीं कराया जी। हाँ। ठीक है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी जीतेगी, फाइनल बात है भाई। ठीक है। ये बताइए, जैसे मोदी जी की नीतियां हैं, बार बार मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दी है, बिजली, कर्ज माफ़ी, पानी, ये तमाम बातें चल रही हैं। ये सब धरातल पे भी चल रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ। मतलब हरियाणा सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो किसने बेहतर काम किया, मनोहर लाल खट्टर ने या फिर नयाब सिंह सैनी जी ने? ऐसा है जी, खट्टर ने बहुत अच्छे काम करे हैं जी, और ये भी अच्छे करेगा। ये भी अच्छे काम किए। ठीक है। इस बार कौन किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। बीजेपी का कार्यकाल का 10 साल हो गया, क्या लगता है कितना बेहतर किया हरियाणा का? और इसमें बच्चे बिना पीछे के लगते हैं। जी पहले पैसे दे के जमीन बेच बेच के लोग लगा रहे थे, जी वो भी लगा था, लग जाते नहीं बेकार में फिर रहे। ये भी है, कोई पैसा नहीं लेता बच्चों से, जी माता पिता से। उसके तहत बिना पैसे के बच्चे लगने लग रहे। उससे बड़ी सरकार क्या होगी? जिम्मेदार को दे रहे हैं 6,000 रुपये साल, जी पेंशन बढ़ा दी 3,000 रुपये बुढ़ेपा, जी नाद दे रहा है 5 किलो गरीबों को, जी। मकान भी देने लग रहा है। और इससे बढ़िया क्या मिलेगा इन लोगों ने? वो तो किसी ने भी दे दो, गरीब के लिए बहुत अच्छी है। सही बात। अच्छा, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, पेंशन बढ़ा दी और बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां लग रही हैं, ये जो फैक्टर है वो आपके विधानसभा में काम करेगा या पूरे हरियाणा में काम करेगा? सारी विधानसभा में भी काम करेगा ये। हाँ, अच्छा, 90 में से कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी इस बार? कम से कम भी है 50-55 सीटें 50-55 सीटें निकालनी चाहिए ना हमारा आंकड़ा में। तो आपके आंकड़े में जी, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? इसे नहीं देंगे, बीजेपी नहीं। बीजेपी ने। बीजेपी की चर्चाएं बहुत जोरों पे चल रही हैं, क्या लगता है इस बार बीजेपी निकालने में कामयाब हो पाएगी यहाँ की सीट? देखो जी, हम तो बीजेपी को चाहते हैं। ठीक है, हमारे काम भी बहुत हो रहे हैं, जी हमारे बच्चे भी बहुत नौकरियां पर लगे हैं। पहला पैसे वाले ले दे कर दे, हमारे बच्चे नहीं रह जाए गरीब आदमी के, बिल्कुल। हैं जी। वो पैसा वाला ले जाए था नौकरी, वहाँ ना तो बेचारे वहाँ दिहाड़ी करने जोगे रहे, ना वहाँ कुछ करने जोगे रहे। जी तो इस सरकार में हमारे बच्चे भी बहुत नौकरियां पर लग गए हैं, जी जी। बड़े अच्छे काम हो रहे हैं सरकार ने। हम बहुत सारे हैं इस सरकार को। अभी जो मौजूदा विधायक हैं ईश्वर सिंह जी, उन्होंने काम वाम किया आपके क्षेत्र में? हमारे गांव में तो आगे भी नहीं, उसने कुछ नहीं करे है, गांव में भी नहीं आया हमारे। ना बिल्कुल नहीं करा अपना। अगर कांग्रेस से उनको टिकट मिलती है, जीत वीत पाएंगे या नहीं? देखो जी, कुछ हम कह तो सकते नहीं हैं, बाकी हम तो बीजेपी को देंगे। ठीक है, कोई जीतो कोई हारो, हम तो उसी को वोट देंगे। अच्छा बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की है भाई, ये तो सारी में। हाँ, चाहे वक्त बीजेपी किसी ने भी खड़ा करो, उसी की देनी है वोट, बस क्लियर है। हाँ जी। बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी। नहीं, आप समझो, समझाइए। कांग्रेस ने 70 साल में कराया क्या जिंदगी में? जी करे कुछ? ये देख ले, बच गया देश गुलाम हो जाता ना। मोदी आंदा था, कद का गुलाम का बात धंधा, मैं तो मुंह पे कहने लग रहा हूँ। जी
बीजेपी आपके हिसाब से बीजेपी अच्छा बीजेपी इस बार कितनी सीटें निकाल पाएगी क्या लगता है? हमारी तो बीजेपी चलेगी। चलेगी बीजेपी सीधी का आप ही के विधानसभा में या सारे विधानसभाओं में 90 विधानसभाओं में? सारी हमारी तो बीजेपी चला हमारी तो। बीजेपी चलेगी जी। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के हैं सारी बीजेपी के। हाँ जी बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी की है जी ब्रदर सारी है, चाहे कोई आजियो पार्टी का सदस्य है तो आदरमान सबका अच्छा क्या लगता है कौन विधायक बन जाएगा इस बार आपके गोहला विधानसभा से? देखो भी किस तरह दे रहे हैं टिकट बीजेपी वाले। किसी टिकट मिलेगी चाहे किसी का गल में पट्टा डाल दिया बस उसी को मिलेगी टिकट बीजेपी की। बीजेपी की हाँ। जिसको टिकट मिलेगी वही हाँ जीतेगा। बस। ठीक है आपके गांव में चूंकि बीजेपी के काफी कामकाज पे भी चर्चाएं चल रही हैं, बीजेपी के काम को काफी पसंद भी किया जा रहा है, क्या लगता है ये मोदी जी की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, या फिर मनोहर लाल खट्टर और नयाब सिंह सैनी की मिलीभगत जो सरकार रही है उसका फायदा है? ना जी पहला भी बढ़िया करे मनोहर लाल ने भी बहुत अच्छा। इनकी सरकार में जो भी रहा फिलहाल 10 साल हो गए बढ़िया काम है इनमें। बढ़िया काम है। 90 में से कितनी सीटें? देखो जी 50-55 में तो 90 की 90 भी सोचा आ जाए आ जानी चाहिए। यानी 50-55 तो देखाएंगे। 50-55 निकल ही जाए। अच्छा ईश्वर सिंह जी की मतलब वो है तो जी बिल्कुल ईश्वर सिंह जी की कामों की अगर मैं बात करूं, कुछ काम किए हैं आपके क्षेत्र में या नहीं? पूरा तो कदे आया ही कोनी जी 5 साल हो गए हर नाम ने वोट दी थी, हमने वोट भी नहीं दी उसका। तो कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? बस जीत गया उसके बाद थे नहीं हम तो चावा भी नहीं थे। लगता है इस बार कांग्रेस में शामिल हो पाएंगे, आपको लगता है क्या? कड़ियाँ जाइए जी हमने तो बीजेपी का कोई आ जाइए कैंडिडेट 100% उसकी वोट है। अच्छा रवि तारनवाली की चर्चाएं चल रही हैं, लगता है उनको टिकट मिल पाएगी या नहीं? तो बहुत मिलेगा किस तरह देंगे जी टिकट सरकार की वो तो आपके क्षेत्र में जो आता जाता रहा होगा जिनकी चर्चाएं चल रही होंगी उन्हीं को तो टिकट मिलेगी। है तो तारा वाली फिर भी ज़्यादा तो पहला भी उसकी चर्चा ज़्यादा थी। देखो टिकट देखो जी जी उसने को नहीं टिकट मिलता था रानी ने नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। क्या किसकी चर्चाएं चल रही हैं? यहाँ तो बीजेपी है जी। बीजेपी की चर्चाएं चल रही है। बीजेपी में कोई नाम जो आप अभी कैंडिडेट फाइनल नहीं है जी। पसंद कोई आ रहा होगा पसंद तो जी कैंडिडेट आएगा उसके बाद ही देखेंगे। अभी आए नहीं है कोई कैंडिडेट? कैंडिडेट नहीं है जी फिलहाल कोई। ठीक है। और अभी ईश्वर सिंह जी के कामकाज की अगर चर्चा करूं तो कितना बेहतर काम किया उन्होंने? देखो जी हमारे गांव में तो कोई काम नहीं कोई काम किया ना आए हमारे गांव में। जी हाँ जी तो ये कानपुर की ही बात है कि कानपुर में नहीं आए हैं या फिर पूरे गोहला विधानसभा से उन्होंने कट्टी कर ली थी और अपने कुर्सी में बैठे? जी हमें तो पता नहीं, हमारे गांव में तो आई नहीं, हमारे गांव में तो आई नहीं। अच्छा, उसके बाद का हमें पता नहीं। उसके बाद का पता नहीं। हाँ जी अच्छा काम के मामले में जीरो हैं आपके विधायक जी? बिल्कुल जीरो जी, बिल्कुल जीरो हैं। बिल्कुल जीरो है। और अब ये भी चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। चाहे कहीं मर्जी जाओ जी हम तो वोट देंगे नहीं। पार्टी का भी जो वोट है वो भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं जी। ठीक है बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी है सर। बीजेपी सभी लोग बीजेपी के। जो टिकट मिलता है पूरा बने बनाए नहीं पड़े। हाँ सारे बीजेपी के लास्ट में जिस दिन वोट पड़ा सर्वे कर लिया 90% वोट बीजेपी की होंगी खानपुर गांव की तो। कानपुर गांव। हाँ, भाई ठीक है तो इस बार गोहला में किसको विधायक चुनना चाहते हैं आप? भाई हम तो उसने कहाँ भी यो मारा यो सैनी है नायब। नयाब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री है ना? हाँ मुख्यमंत्री। तो उनकी चर्चा तो चली नहीं यहाँ से। फिर आगे कोई एमएलए कोई वहाँ ही करेंगे भी टिकट तो मिले नहीं होगा अलग अलग मिले टिकट फिर उसे ने देंगे हम तो वोट भाजपा की। भाजपा को लेकिन भाजपा को ही जिताना है। हाँ मोदी की जाएंगे भाई। हमने मोदी की देनी है चाहे कोई बनो ना बनो। ठीक है। अच्छा ईश्वर सिंह जी ने आपके क्षेत्र में कामकाज किए हैं या नहीं? और काम तो वो रहे हैं भाई जन से हो रहे हैं वैसे वहाँ तो करो रहे हैं काम तो करो रहे हैं यहाँ ही कर रहे हैं और कौन कर रहा। चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। भाई इस बार शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में? कांग्रेस की ना हम नहीं कांग्रेस की जिंदे नहीं ना। अच्छा जेजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या यहाँ पे समीकरण? ना आम आदमी ने जिंदे हम तो बस शीशे ने मोदी ने जाएंगे मोदी का आदमी हो वह खड़े जो सब उसने जाएंगे चाहे किसी ने कर दी हो। आपके पूरे गांव में ही बीजेपी की बोलबाला है। क्या वजह है कि इतना पसंद किया जा रहा है बीजेपी को?
भाई काम भी कर रहा, सारा कुछ दे रहा मोदी, जी जी जी। और रिश्ताबंदी के करेगा, बहुत काम कर रहा मोदी। मोदी के आदमी सही है। कामकाज को पसंद किया जाए। हाँ, मोदी वाला काम हमारा पसंद है भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा। ठीक है, बीजेपी या कांग्रेस ताऊ जी? हाँ जी, बीजेपी या कांग्रेस? बस जो कुछ यू कहे ना वह ठीक है बस। वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, आप वोट सारे देने तो काम- जाएंगे ही। हाँ? वोट देने तो जाएंगे। हाँ किसके कामकाज को आप पसंद कर रहे हैं? मोदी की भाई, मोदियों की देवांगे वोट तो मोदी का काम बढ़िया लग गया। बढ़िया लगता देख, जिम्मेदारा का नहीं सोचा है, जी जी गरीब जनता का नहीं सोचा है मोदी। जी। हाँ, पहला को नहीं सोचे थे, पहला आपकी तरफदारी करे थे। जी 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 जो जाट है, जाटा ने नौकरी लावा था, जी। और जाति ने को नहीं लावा था। चूड़े चमार सैनी जिमर किसी ने नहीं लावे थे, बस जाट आओ लागो नौकरी। सारे यू इसने सारी जाति एक सारा है मोदी ने, भाई उसे की वोट दे मांगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे बीजेपी में कई नाम यहाँ पर चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, वो टिकट मिल सकती है उनको, तो आपको क्या लगता है किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारा जा सकता है जिसे आप लोग पसंद कर रहे हैं, या कोई नया उम्मीदवार हो सकता है यहाँ से? भाई, वो तो वहीं करेंगे भी, हमारा पसंद करेंगे। हाँ, वही करेंगे जो कुछ देंगे उसे करेंगे। जाएंगे हम। जिसको जिसने टिकट मिल भी जाए, देंगे ना, पूरा कवा करेंगे खड़िया अपना इसका हरियाणा का, उसे देंगे। उसी को दे देंगे। हाँ, चाहे कोई लाल नीच जात का हो, चाहे चूड़ा हो, चमार हो, कोई भी है, चाहे जो कोई मोदी की पार्टी तक खड़े होगा ना, उसे की वोट दा मांगे। जी, ठीक है। गोहला विधानसभा के खानपुर गांव में मौजूद थे, जहां हमने तमाम लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश की कि इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, इसमें से कौन बाजी मार सकता है। हालांकि पूरे गांव से जो चर्चाएं मिली वो बीजेपी की ज़्यादा मिली, लेकिन ऐसे में देखना ये भी अहम होगा कि क्या वोटिंग डे तक कुछ बदलाव हो सकते हैं या बीजेपी यहाँ से बाजी मारने में सक्षम हो पाएगी। आपकी क्या कुछ राय है, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।